ये दुनिया अब एक अजीब सी हेल बन चुकी है, जहाँ चारों तरफ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो नॉर्मल वेपन्स से मरते ही नहीं। इंसानियत की आखिरी उम्मीद बस कुछ ही लोग थे जिनके पास सुपर पावर्स थे। उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल था हमारा मेन कैरेक्टर के, लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं था। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा दिया और दर्जनों मॉन्स्टर्स के बीच फंसा दिया, तो आखिरकार उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत ने एक और चांस दिया। के वापस टाइम में पीछे चला गया। एपोकलिप्स होने से पहले इस बार उसका जन्म एक छोटे से बेबी के रूप में हुआ, लेकिन उसके पास अब भी मॉन्स्टर्स की सारी नॉलेज और उसकी मेन पावर थी, जो उसे मरे हुए मॉन्स्टर्स की पावर्स अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी देती है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि हाँ, वो अब सच में एक बेबी बन चुका है। जैसे ही वो सोचने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तभी एक चप्पल पहने पैर उसके कमरे में आता है। कि तुरंत अलर्ट हो जाता है और क्रिब के कोने में खुद को पीछे खींच लेता है, जैसे किसी खतरे का सामना कर रहा हो। वो सोच में पड़ जाता है, ये कौन है? कहीं ऑर्गेनाइजेशन का कोई आदमी तो नहीं? लेकिन फिर वो औरत झुकती है और प्यार से मुस्कुराते हुए उसे ए चान कहती है। लगता है ये औरत उसकी माँ है, जो ये देखने आई थी कि उसका बच्चा उठ गया है या नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा ठीक है, तो वो वापस किचन में कुकिंग करने चली जाती है। और के, जो अब ए चान है, थोड़ा आसपास नजर घुमाता है। सब कुछ इतना शांत और साफ सुथरा लग रहा है, जैसे ये कोई और ही दुनिया हो। टीवी चल रहा है, बाहर से लोगों की आवाजें आ रही हैं, और कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा। ये एक पीसफुल ईरा है, और जब वो खुद को यहाँ एक बेबी के रूप में देखता है, तो उसे समझ आता है कि शायद उसका रिइंकार्नेशन हो गया है। वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहाँ कैटास्ट्रोफी कभी हुई ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। इसका मतलब है कि इतने सालों के बाद अब ए चान को फ्रीडम का असली एहसास होगा। उसने भले ही अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ झेला हो, लेकिन लगता है फेट का गॉड उसे पूरी तरह से भूल नहीं पाया। ये दिन हमेशा याद रहेगा। एक नई शुरुआत के तौर पर ए चान पास में रखे एक कैलेंडर की तरफ देखता है और देखता है कि यह साल 2020 है। मतलब वो उस विनाशकारी घटना, ग्रेट कैटास्ट्रोफी से पहले जाग गया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी उसका बॉडी एक छोटे से बेबी का है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता बिना कुछ पकड़े। उसके हाथ पैर इतने छोटे हैं कि अपने ही बॉडी का वेट नहीं संभाल सकते। उसका गला भी अजीब लग रहा है, पहले जैसे नहीं, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता। ये सब उसके लिए बहुत ही खराब खबर है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दुनिया जल्द ही तबाही में जाने वाली है, तब उसके पास नॉर्मल बेबी बनने का कोई लग्जरी नहीं है। एचन अपनी माँ की तरफ देखता है और सोचता है, क्या ये औरत उस पर भरोसा करने लायक है? लेकिन भरोसा करने के बजाय शायद वो उसे एक पॉपेट की तरह यूज कर सकता है अपने गोल्स पूरा करने के लिए। कुछ तो काम आएगी ये, भले ही वो देखने में ज्यादा काम की न लगे। फिलहाल यही एक एडल्ट है जिसके पास ए चान जा सकता है। वो सोचता है, क्या ये औरत कम से कम थोड़ा फ्लेक्सिबल है? लेकिन तभी ऊपर से कुछ बॉक्सेस गिर जाते हैं और ए चान को समझ आ जाता है कि नहीं, वो भी नहीं है। उसके हाथ भी ज्यादा काम के नहीं हैं। वो कुकिंग करते वक्त एक बोल में इतना सारा आटा डाल देती है जितना एक बार में संभालना ही मुश्किल है। और तो और वो ठीक से खाना भी नहीं बना पाती। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त तो पूरा घर ऑलमोस्ट जल ही गया होता, लेकिन फिर भी वो अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, भले ही उसके बाल आग की वजह से जल गए हों। ए चान को लगता है जैसे अपोकलिप्स पहले ही शुरू हो चुका है और उसका फ्यूचर अब कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा। तभी डोरबेल बजती है। उसकी माँ दरवाजा खोलने जाती है। एक पैकेज आया है, लेकिन डोर खोलने से पहले उसे अपना वॉलेट ढूंढना होता है ताकि डिलीवरी वाले को पैसे दे सके। जैसे ही वो अपना वॉलेट ढूंढने निकलती है, हैचन सोचता है, उसने आखिरी बार ये पैकेज वाला वर्ड कब सुना था? उसे याद आता है कि जब लास्ट टाइम उसने पैकेज की बात सुनी थी, तब डिलीवरी वर्कर्स लोगों तक सामान पहुंचा रहे थे और वही लोग इन्फेक्शन से ग्रस्त थे। वही डिलीवरीज बाद में एक डरावना नाइटमेयर बन गई थी। जैसे ही ए चान को धीरे धीरे सिचुएशन का एहसास होने लगता है और वह समझने लगता है कि वो पैकेज डिलीवरी असल में क्या हो सकती है, तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। दरवाजे की दूसरी तरफ से एक डरावनी, ऑलमोस्ट गूलिश आवाज आती है, जो उसे पैकेज लेने के लिए कह रही होती है। और जैसे ही दरवाजा पूरा खुलता है, वही होता है जैसा ए चान ने सोचा था। सामने जो शख्स खड़ा है वो इन्फेक्टेड है। वो अब एक डिलीवरी मॉन्स्टर बन चुका है। अचान डर नहीं सकता। भले ही वो अभी एक बेबी की बॉडी में है, उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा अपनी जान बचाने के लिए। उसके पास सिर्फ दो चीजें हैं, उसकी माँ द्वारा दी गई एक बेबी बॉटल और एक तकिया। वो तुरंत तकिया उठाकर जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उसका क्रिब दो टुकड़ों में कट जाता है। ए चान झट से अपनी बॉटल पकड़ता है और क्रिब से निकलकर सीधे उस तकिए पर लैंड करता है जो उसने पहले ही फेंका था। ऐसा अटैक अगर उसे टच भी कर लेता तो वो वहीं खत्म हो जाता, लेकिन सौभाग्य से उसे अपने पिछले जन्म के सारे एक्सपीरियंस याद हैं और उसी एक्सपीरियंस से वो जानता है कि ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स से लड़ना इस बॉडी में पॉसिबल नहीं है। ये तो एक एम्पलीफाइड मॉन्स्टर लग रहा है और ऊपर से उसके सिर पर जो टेंटिकल हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं।
लेकिन वो ये भी जानता है कि इतने स्ट्रांग मॉन्स्टर्स की एक कमजोरी होती है, ये लोग टाइट टर्न्स अच्छे से नहीं ले पाते। अचानक अपनी बॉटल हल्के से मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। मॉन्स्टर का पैर उस पर फिसल जाता है और वो एचान के ऊपर से उड़ते हुए सीधे विंडो से बाहर जा गिरता है। पहली बार एचान को अपने पुराने जन्म की सारी ब्रूटल बैटल्स के लिए शुक्रगुजार महसूस होता है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। उसकी पीठ से एक पूंछ टेल निकलती है और खिड़की से बाहर भाग जाती है। वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी पर अटैक करती है और उसका मॉन्स्टर कोर खा जाती है, जैसे कोई जिंदा चीज खा रही हो। अचान उस पूंछ को पकड़कर देखता है और पहचान जाता है ये वही एबिलिटी है जो उसके पास पिछले जन्म में थी, टोड़ी की पूंछ। ये बहुत ही पावरफुल स्किल थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि ये एबिलिटी उसके पास अभी भी कैसे है, जबकि वो रीइंकारनेट हो चुका है। द ग्रेट कैटास्ट्रोफी अब से 4 साल बाद होगी और उसके पुराने जन्म में के उस घटना के 3 साल बाद पैदा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन एक बात पक्की है, उसे ये एबिलिटी मिलना प्योर लक से हुआ है और शायद यही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। एई चान ने जैसे ही उस मॉन्स्टर का कोर अब्सॉर्ब किया, उसे एक पुरानी पहचान मिल गई, तयोटी की टेल वाली एबिलिटी। ये बहुत रेयर चीज थी और एक और अच्छी बात यह थी कि जब कोई जितनी छोटी उम्र में अपनी पावर एक्टिवेट करता है, वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल बनती है। अब वो इसे टेस्ट करने का सोचता है। वो अपना हाथ एक तेज ब्लेड में बदल देता है और सीधे अपने क्रिब पर वार करता है। क्रिब का मेटल झुक जाता है। अपने पिछले जन्म में वो 7 साल की उम्र में एस क्लास बना था, लेकिन अब जब वो एक बेबी के रूप में ही ये पावर पा चुका है, तो इस बार वो लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक बन सकता है। ये उसके लिए सीधा रास्ता है, रिचेस, फेम और ब्यूटीफुल गर्ल्स तक। अब उसे इस घर में एक मासूम बच्चे की तरह पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता है, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन तभी जो क्रिब उसने पहले मोड़ा था, वो अचानक गिरने लगता है और सीधा उसके ऊपर। एई चन बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा सा बॉडी उसे जवाब दे देता है। वो हिल भी नहीं पाता। क्राइब का मेटल क्रैक करता है और एक तरफ गिरने लगता है। आखिरी चीज जो एई चन देखता है, उसकी माँ उसके पास भागते हुए आ रही है, जैसे उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। उसे अपना पिछला जन्म याद आता है और वो क्रूर मास्टर जिसने उसे सरवाइव करने के लिए बहुत गंदे काम करने पर मजबूर किया था। उसने एई चान को कुत्ते का खाना तक खाने को कहा, यह साबित करने के लिए कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का पालतू है। एई चान गुस्से में अपने दांत पीसता है, ये सोचकर कि उसे एक डॉग की तरह ट्रीट किया गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। लगता है वो ब्लैकआउट हो गया था उस मॉन्स्टर को हराने के बाद। वो धीरे से उठने की कोशिश करता है और देखता है उसकी माँ पास ही बैठी है और किसी किताब में कुछ लिख रही है। लगता है उसी ने उसे बचाया। लेकिन अब एक नया सवाल सामने है, आखिर वो बेहोश क्यों हो गया? शायद उस एबिलिटी की ताकत उसकी बॉडी के लिए अभी टू मच थी। उसने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए उसका यूज किया और फिर भी वो पूरी तरह थक कर गिर पड़ा, बिल्कुल डिफेंसलेस हो गया। एई चन को अब अगर फिर से अपनी पावर यूज करनी है, तो पहले खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसी सोच में डूबा होता है कि तभी उसे अपनी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी माँ एक बुक पढ़ रही है जो ढेर सारे स्टिकी नोट्स से भरी हुई है। उस बुक के एक पेज पर उसने लिखा है कि कैसे उसने अपना ट्रेजर ऑलमोस्ट खो दिया था। साफ है कि वो एई चान के बारे में लिख रही है। उसके पीठ पर भी एक बड़ी सी चोट लगी है, शायद एई चान को बचाते वक्त लगी थी। उसकी पिछली जिंदगी की माँ तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को बेचने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती, बस थोड़ा सा फायदा मिलने पर। लेकिन ये औरत, उसने खुद को खतरे में डालकर उसे बचाया। एई चान अपना एक छोटा सा हाथ बढ़ाता है माँ को चुप कराने के लिए। जैसे ही माँ उसके टच को महसूस करती है, वो उसे गोद में उठा लेती है और कसकर गले से लगा लेती है। एई चन समझ जाता है कि ये औरत अलग है और वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए उसे यहीं रुकना चाहिए। लेकिन टाइम बहुत कम है। इस दुनिया में सब कुछ 1 हफ्ते से भी पहले बदलने वाला है। अगला मॉन्स्टर शायद रास्ते में ही है और एई चान को अब सिर्फ 30 सेकंड तक नहीं, उससे कहीं ज्यादा देर तक फाइट करने लायक बनना होगा ताकि वो अपना नया घर बचा सके। अपार्टमेंट के बाहर एक विंडो क्लीनर अचानक दर्द से कांप उठता है। उसकी आंखों, मुंह और नाक से नीली स्लाइम बाहर निकल रही होती है। वो स्लाइम नीचे बहती हुई ड्रेन पाइप्स में घुस जाती है, किसी खास जगह की ओर। उधर एई चान अपने अगला कदम सोच रहा होता है, तभी उसकी माँ कुछ लेकर आती है, एक रेड ब्लैंकेट में ढका हुआ। जैसे ही माँ वो चादर हटाती है, अंदर एक डॉग होता है जो पिंजरे में बंद है। माँ ने वो डॉग उनके पड़ोसी से लिया ताकि एई चान के पास एक कंपेनियन हो। एई चान उसे पहचान जाता है। ये वही डॉग है जिसे वो अपने पास्ट लाइफ में जानता था। वो बहुत खतरनाक था और एई चान ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे फिर से देखेगा। वैसे डॉग एक बेबी के लिए बहुत बड़ा है। प्लेमेट तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन शायद ये बात एई चान के लिए अच्छी साबित हो। एई चान की माँ थोड़ी सी उलझी हुई टाइप की है,
लेकिन अब लग रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर वो काम की भी साबित हो सकती है। अगर एई चान इस डॉग को सही से ट्रेन करे तो ये आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग एलाई बन सकता है। यहाँ तक कि एक डे उसका ट्रांसपोर्टेशन भी। मतलब इतना बड़ा डॉग होना शायद बुरा नहीं है। एई चान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसने सही फैसला लिया। कम से कम एई चान को खुशी तो मिली। माँ उन्हें वहीं खेलने छोड़कर बाकी घर का काम करने चली जाती है। एई चान अब उस डॉग को घूरता है और सोचता है कि इसका क्या किया जाए। फिलहाल सबसे पहले उसे खाना देना पड़ेगा। वो किचन से एक सॉसेज लाकर डॉग के सामने रखता है और कहता है कि खा लो। अगर वो खा लेता है तो एई चान उसका मास्टर बन जाएगा और फिर ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। लेकिन एक बेबी के लेवल से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश थोड़ी ऑकवर्ड लगती है। डॉग शायद इतना समझदार नहीं कि वो समझ सके कि हो क्या रहा है। जैसे ही वो सॉसेज खाने के लिए झुकता है, एई चान उसके सिर पर पैर मारता है, ये दिखाने के लिए कि दोनों की पावर लेवल में कितना फर्क है। अगर भले ही डॉग एई चान की बात ना समझे, इसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करेगा। डॉग अपने दोनों पॉज से एई चान के चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है और एई चान उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। फिर डॉग शांति से बैठकर अपना सॉसेज खाने लगता है। लेकिन एई चान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो एक जोरदार चिल्लाहट के साथ डॉग पर झपटता है। दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है और एई चान की माँ दूर से हंसती रहती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उधर माँ किचन में खाना बना रही होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है घर में आटा खत्म हो गया है। जैसे ही वो नीचे झुककर आटा ढूंढने लगती है, सिंक के अंदर से एक ब्लू स्लाइम मॉन्स्टर बाहर आता है और वो एई चान और डॉग के ऊपर से गुजरता हुआ सीधा उस औरत की तरफ बढ़ रहा होता है जो अभी बेफिक्र होकर आटा ढूंढ रही है। स्लाइम मॉन्स्टर हवा में उठा और सीधा एई चान की माँ की तरफ अटैक करने चला गया, लेकिन डॉग फटाक से एक्टिव हो गया और उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, डॉग दौड़कर उसकी माँ को धक्का देकर किचन के सिंक के नीचे वाले कबोर्ड में गिरा देता है। शुक्र है कि उसकी माँ को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके पीछे क्या हो रहा है, जबकि पीछे डॉग और स्लाइम के बीच जोरदार फाइट चल रही थी। एई चान ये पूरा सीन बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन झंझट तो है ही। इसका लिक्विड बॉडी इसे स्लैशिंग या स्टैबिंग अटैक्स से बचाता है, इसलिए उसे मारने का कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। उसकी माँ कबर्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर में लगी चोट से ज्यादा परेशान है और पीछे की फाइट का उसे अंदाजा भी नहीं है। इस बीच स्लाइम ने डॉग को घेरना शुरू कर दिया और उसका फॉर्म बदलने लगा। अब एई चान को जल्दी कुछ करना होगा, वरना चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। उसे याद आता है कि पास्ट में उसने ऐसे स्लाइम मॉन्स्टर को ड्राइनेस से हराया था। तभी उसकी नजर अपने पास रखे पाउडर्ड मिल्क की बोतल पर जाती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए बोतल खोलता है और सारा पाउडर स्लाइम पर फेंक देता है। स्लाइम तुरंत पीछे हटता है, सिकुड़ने लगता है और रूम में इधर उधर भागने लगता है। मॉइस्चर लूज होने से वो पैनिक में आ गया था और अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। एई चान को मौका मिलते ही वो उसे एक डस्टबिन के नीचे ट्रैप कर देता है। अब लग रहा है कि सब कुछ शांत हो चुका है। डॉग और उसकी माँ दोनों ही किचन काउंटर के पीछे से धीरे से झांकते हैं। तभी अचानक उसकी माँ का हाथ आटे के डिब्बे से लग जाता है और आटा एई चान के माँ और डॉग दोनों के ऊपर गिर जाता है। दोनों पहले से ही कंफ्यूज थे, ऊपर से ये आटा उन्हें और ज्यादा डिसोरिएंटेड कर देता है। माँ जल्दी से भागती है खुद को साफ करने के लिए, ताकि आटा उसके कपड़ों पर स्टेन न कर दे। एई चान मीनवाइल काफी सेटिस्फाइड है कि उसने एक मॉन्स्टर को पकड़ लिया। स्लाइम का लिक्विड एक नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट की तरह काम कर सकता है, यानी अगर वो इसे खिड़कियों पर फैला दे तो बाकी मॉन्स्टर्स उस एरिया में आने से डरेंगे। अचानक डस्टबिन हिलने लगता है और चुप्पी का फायदा उठाकर स्लाइम नीचे से छलांग मारकर बाहर आ जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग उससे पहले ही सामने आ जाता है। एई चान भी तुरंत दौड़ता है उसे फिर से ट्रैप करने के लिए, लेकिन इस बार स्लाइम तेजी से फिसलकर बाहर निकल जाता है। जाने से पहले वो दोनों को मिडल फिंगर दिखाता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। वो स्लाइम खुद चलकर इनके घर आया, उथल पुथल मचाई और अब ऐसे ही भागने की हिम्मत कर रहा है। कमजोर है, लेकिन एटीट्यूड जरूरत से ज्यादा है और यही चीज एई चान और उसके डॉग को ज्यादा इरिटेट करती है। एई चान पास में पड़ा एक अम्ब्रेला उठा लेता है जैसे कोई वेपन हो और डॉग की पीठ पर चढ़ जाता है जैसे वो उसका ट्रस्टेड स्टीड हो। अब उस मॉन्स्टर को भागने नहीं दिया जा सकता। नीचे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही वो स्लाइम एक बिल्डिंग की छत पर बैठा दिखता है। वहां से वो अपनी स्लाइम लिक्विड नीचे चलते हुए एक लड़की के सिर पर गिरा देता है। लड़की ऊपर देखती है और तभी स्लाइम उस पर छलांग लगाकर उसे निगलने की कोशिश करता है। एई चान और उसका डॉग तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एई चान जानता है कि अकेले उसकी ताकत काफी नहीं होगी, लेकिन अगर वो स्लाइम को लड़की को एब्जॉर्ब करने दे तो पूरा एरिया खून की नदी बन जाएगा। ऐसा मंजर उसने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत देखा है। डॉग की स्पीड ही उन्हें बचा सकती है। वो तेजी से दौड़ता है, लड़की के ऊपर से छलांग लगाता है और एई चान अम्ब्रेला खोलकर स्लाइम की बारिश को रोक लेता है। लेकिन स्लाइम हार मानने वाला नहीं है। वो अम्ब्रेला से उछलकर इस बार सीधा एई चान और डॉग को टारगेट करता है।
एई चान को पता है कि उसके पास बस एक चांस है अपनी पावर यूज करने का। वो अपनी फुल ताकत से एक एनहांस्ड पंच मारता है, एक ही झटके में स्लाइम को चीर कर रख देता है। स्लाइम वहीं एक्सप्लोड हो जाता है और उसका लिक्विड चारों तरफ बिखर जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। एई चान और उसका डॉग छतरी पकड़े खड़े हैं, विक्टोरियस। शुक्र है एई चान वक्त पर पहुंच गया और लड़की को स्लाइम का शिकार बनने से बचा लिया। लेकिन उसने एई चान को अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए देख लिया और उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। एक पल भी बिना गवाए वो लड़की वहां से दौड़ जाती है, बिना पीछे देखे। उसके डर को समझा जा सकता है, क्योंकि जो सीन उसने देखा वो किसी के लिए भी शॉकिंग होता। लेकिन अब असली चैलेंज है ये सारी गंदगी साफ करना। एई चान के डायपर के पीछे से उसकी टेल बाहर आती है और सड़क पर फैले स्लाइम को अब्जॉर्ब करने लगती है। लगता है इस टेल के पास किसी दूसरे मॉन्स्टर की एबिलिटी को अब्जॉर्ब करने की ताकत है। उसकी पास्ट लाइफ में के सिर्फ तब किसी नई पावर को ले सकता था जब वो पुरानी वाली को छोड़ देता। लेकिन अब टेल बिना कुछ छोड़े सीधे स्लाइम की पावर को खींच रही है। वो टेस्ट करने के लिए हाथ में एक स्लाइम बॉल बनाता है और सच में लगता है कि दोनों पावर्स साथ में काम कर रही हैं। पहले की एबिलिटीज कम स्विच करता था ताकि ऑर्गेनाइजेशन को शक न हो, लेकिन वही हेजिटेशन उसकी हार की वजह बनी थी। अब जो टेल खुद इवॉल्व कर रही है वो बहुत ही अजीब और नई बात है। शायद ये सब उसकी उम्र की वजह से हो रहा है। जितनी कम उम्र में कोई एबिलिटीज डेवलप करता है उतनी ही ज्यादा ताकत और अडेप्टेबिलिटी आती है। के ने अपनी पिछली जिंदगी में 10 साल की उम्र में पावर पाई थी, लेकिन उससे छोटे जितने भी बच्चे थे वो सभी मॉन्स्टर के टॉक्सिन्स को सरवाइव नहीं कर पाए और मर गए। अब एई चान उन सबसे भी छोटा है, मतलब उसका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटलेस हो सकता है। सोचते सोचते तो उसका डॉग उसे घर वापस ले आता है। एई चान अपने वफादार स्टीड की पीठ से नीचे उतरता है और अपनी स्लाइम पावर से पूरे घर के चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर अब वहां आने की हिम्मत न कर सके। लेकिन सिर्फ इतना करने में ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इतनी एग्जॉस्शन के बाद ना तो वो कोई नई पावर अब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही अपनी करंट एबिलिटी को सही से इस्तेमाल कर सकता है। उसकी स्टेमिना अभी बहुत कम है, लेकिन कम से कम फिलहाल उसे आगे की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्लाइम बैरियर की वजह से अब शायद ही कोई मॉन्स्टर उन्हें डिस्टर्ब करने आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और कीप स्माइलिंग।